प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिस्र के बाज़ार के हालात जानने के लिए ताजिर का भेस बदला और बाज़ार में दाखिल हो गया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह चंद दुकानदारों के पास गए, उनसे कुछ हालात पूछे, ताजिर के रूप में बाज़ार के बारे में पूछा, फिर जाकर बाज़ार के एक नुक्कड़ पर खड़े हो गए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसी ने ना पहचाना कि इस भेस के नीचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जो कि मिस्र के सुल्तान हैं। दोस्तों, सुल्तान अपनी आंखों से बाजार को बड़ी बारीकी से देख रहा था कि किस तरह ग्राहक बाजार में आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ खरीदो फरोख्त हो रही है, बाजार में ताजरों का ग्राहकों के साथ रवैया कैसा है और किस किस्म के ग्राहक बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। दोस्तों, सुल्तान अभी ये चीज़ें देख रहा था कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की नज़र एक नौजवान पर पड़ी, जिसको देखकर सुल्तान की नज़रें चंद लम्हों के लिए उस पर जम गईं। वो नौजवान इंतहाई खूबसूरत और हसीनो जमील था। उसको देखकर ऐसे लगता था कि आज के दौर का यूसुफ है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो नौजवान हाथ में एक डब्बा पकड़े हुए था, जिसको देखकर ये मालूम होता था कि वो नौजवान जूतों की मुरम्मत का काम करता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उस नौजवान को बड़े गौर से देख रहे थे कि ये नौजवान कहाँ जाता है और क्या करता है। दोस्तों, वो नौजवान चलते चलते एक दुकान के कोने पर जाकर बैठ गया, जहां वो मामूल की तरह बैठता और जूतों की मुरम्मत का काम करता था। लेकिन हैरानी की बात उस वक़्त हुई जब उस नौजवान ने अपनी दुकान लगाई तो ग्राहक फ़ौरन उसकी दुकान पर आना शुरू हो गए। उस नौजवान ने 3-4 ग्राहकों के जूतों की मुरम्मत की और जैसे ही उसने 2 सोने के सिक्के कमा लिए तो उसने फ़ौरन अपना सामान समेटा और एक रोटी वाले के पास गया और 4 रोटियां खरीदी और वापस चला गया। दोस्तों, ये सारा मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी आंखों से देख रहे थे। आपने सोचा कि शायद इसको कोई काम पड़ गया हो, इसलिए इसने सिर्फ 2 सोने के सिक्के कमाए और वापस चला गया। लेकिन दूसरे दिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह दोबारा भेस बदल कर बाजार में दाखिल हुए तो फौरन सुल्तान की नज़र उस नौजवान पर पड़ी और मामूल की तरह उसने सिर्फ 2 सोने के सिक्के कमाए और अपना सामान समेटा और रोटी वाले के पास गया और 4 रोटियां खरीदी और वापस चला गया। ये देखकर सुल्तान को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर इतना खूबसूरत नौजवान जूतों की मुरम्मत का काम क्यों करता है, और हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ 2 सोने के सिक्के ही क्यों कमाता है। ये बात सुल्तान मुअज़्ज़म को हजम नहीं हो रही थी। जब सुल्तान मुअज़्ज़म तीसरे दिन बाजार में दाखिल हुए तो फिर वही चीज़ दोहराई गई। अब सुल्तान को मजीद तजस्सुस पैदा हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस रोटी वाले के पास गए और कहा कि मुझे 2 रोटियां चाहिए। रोटी वाले ने सुल्तान के हाथ में 2 रोटियां देते हुए कहा कि एक सिक्का दे दो। सुल्तान मुअज़्ज़म ने एक सिक्का अदा करते हुए कहा कि ये नौजवान जो जूतों की मुरम्मत का काम करता है, ये सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमाता है और तुमसे रोटी खरीद कर वापस घर क्यों चला जाता है, हालांकि इसका काम इतना अच्छा है और इसकी दुकान लगते ही फौरन ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और ये अपने ग्राहकों को छोड़कर सिर्फ 2 सिक्के कमा कर क्यों चला जाता है। तंदूर वाले ने कहा, ए भाई, हमें क्या मालूम, ये नौजवान तो हमें दीवाना लगता है। कई बार हम इसे कह चुके हैं कि तुम्हारे ग्राहक वापस लौटकर दूसरे मुरम्मत करने वालों के पास जाते हैं, तुम अपनी दुकान को वक्त क्यों नहीं देते हो, सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमाते हो। तो नौजवान आगे से हंस देता है और कहता है कि जितना मुझे चाहिए मैं उतने कमा लेता हूँ, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। और हमें भी इस बात पर बड़ी हैरानी होती है, लेकिन आज तक इसके पीछे छुपा राज के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। जब चौथा दिन हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह दोबारा भेस बदल कर बाजार में दाखिल हुए और अब उस नौजवान का इंतजार करने लगे। थोड़ा ही वक्त गुजरा कि वो नौजवान दोबारा मामूल की तरह बाजार में आया और जाकर कोने पर अपनी दुकान लगाई और फौरन उसके पास ग्राहक आना शुरू हो गए। अब जैसे ही उस नौजवान ने 2 सोने के सिक्के कमा लिए तो फौरन वो रोटी वाले के पास गया और जाकर उससे रोटी खरीदी और दोबारा अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सारा मंजर देख रहे थे और अब सुल्तान मुअज़्ज़म उस नौजवान का पीछा करने लगे। दोस्तों, बाजार
बाजार में कोई नहीं जानता था कि मुसलसल 4 दिन से सुल्तान एक ताजिर का भेष बदल कर ये सारा मंजर देख रहे हैं। और वो नौजवान पैदल चलता हुआ जा रहा था और सुल्तान अपने घोड़े के साथ पैदल चलता हुआ उसका पीछा कर रहा था। चलते चलते वो नौजवान एक वादी में जा पहुंचा जहां एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। नौजवान ने अपना सारा सामान झोपड़ी के साथ दरख्त के साए में रख दिया और अंदर चला गया। सुल्तान ने अपना घोड़ा दरख्त के साथ बांधा और चलता हुआ उस झोपड़ी के दरवाजे पर जा पहुंचा। पहले सुल्तान ने चाहा कि फौरन सलाम करके अंदर चला जाए, लेकिन फिर सुल्तान ने कुछ आवाज़ सुनी और थोड़ी देर के लिए रुक गया। सुल्तान को अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो सुल्तान ने झोपड़ी के एक सुराख के जरिए देखने लगा कि अंदर कौन है और ये नौजवान किसके साथ बातें कर रहा है और आखिर ऐसा क्या राज है कि ये नौजवान सिर्फ 2 ही सोने के सिक्के कमाकर रोटी खरीद कर वापस क्यों चला जाता है। जैसे ही सुल्तान ने झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तो सुल्तान चंद लम्हों के लिए साकिन हो गया, क्योंकि सुल्तान ने देखा कि इस नौजवान ने एक बर्तन में 2 रोटियां रखी। फिर झोपड़ी में लेटे हुए बूढ़े बुजुर्ग और बूढ़ी औरत के हाथ मुंह धुलाए। हाथ मुंह धुलाने के बाद इस नौजवान ने अपने हाथों से उनको खाना खिलाने लगा। अब ये सारा मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी देख रहा था। उस नौजवान ने जब इन दोनों को खाना खिला लिया और बचे हुए चंद टुकड़े खुद खाए और बाकी 2 रोटियां एक कपड़े में लिपेट कर रख दी और इन दोनों की खिदमत में लग गया। शायद वो 2 रोटियां रात के लिए थीं। सुल्तान मुअज़्ज़म ये सारा मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर इस नौजवान का इन दोनों के साथ क्या रिश्ता है। ये नौजवान इनकी इतनी खिदमत कर रहा है। अब सुल्तान से बर्दाश्त ना हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह सलाम करके झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। जैसे उस नौजवान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को देखा तो उस नौजवान ने सुल्तान को एक ताजिर समझा और आपको बैठने का इशारा किया और आपके सामने पानी हाजिर किया। आपने चंद घूंट पानी के भरते हुए उस नौजवान से कहा कि मैं बाजार से तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे अपने चंद सवालों के जवाबात तुमसे चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवालों के जवाबात ज़रूर दोगे। ये सुनकर वो नौजवान मुस्कुराने लगा और कहा कि बताओ तुम्हारे कौन से सवालात हैं। सुल्तान ने कहा कि इतनी खूबसूरत जवानी के बावजूद तुम ये जूतों की मुरम्मत का काम क्यों करते हो, और मेरा दूसरा सवाल ये कि तुम दिन में सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमाते हो। अगर तुम चाहो तो दिन में कई गुना ज़्यादा इससे कमा सकते हो और एक दिन तुम बहुत बड़े दौलतमंद आदमी बन सकते हो, लेकिन आखिर इसकी क्या वजह है कि तुम सिर्फ 2 सोने के सिक्के कमाकर अपने ग्राहकों को छोड़कर दुकान बंद करके चले जाते हो। ये सुनकर उस नौजवान ने सुल्तान को कहा कि ये बूढ़ा आदमी मेरा बाप है और ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है। मुझे बचपन ही से सुल्तान का वजीर बनने का शौक था। मैं बड़े बड़े मदरसों में पढ़ता रहा ताकि सुल्तान का वजीर बन सकूं, लेकिन वक्त ने कुछ हालात का रुख ही बदल दिया। एक तरफ मैं जवानी का सफ़र तय कर रहा था तो दूसरी तरफ मेरे बाबा जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे। जब मैं जवान हुआ तो बुढ़ापे ने मेरे बाप को घेर लिया। अब मेरे बाबा जिसने मुझे बचपन से लेकर जवानी तक खिलाया था, अब वो कमाने के लायक न रहा, लेकिन मुझे फिर भी सुल्तान का वजीर बनने का जुनून था। मैं बड़े बड़े मदरसों में बड़े बड़े काजियों के पास तालीम हासिल करता रहा ताकि इस काबिल बन सकूं कि सुल्तान का वजीर बनूं, लेकिन मेरे माँ बाप हमेशा कहते कि बेटा सुल्तान का वजीर बनना कोई आम बात नहीं, ये बहुत बड़ा ओहदा होता है और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। एक गरीब का बेटा कभी वजीर नहीं बन सकता। लेकिन मैं अपनी माँ को हमेशा कहता कि मैं अपने सुल्तान का वजीर ज़रूर बनूंगा। वक्त के साथ साथ मेरा ये ख्वाब बड़ा हो रहा था। एक दिन मैं यही ख्वाब लेकर गली में जा रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरे काम का नाम मेरे सुल्तान मुअज़्ज़म तक जा पहुंचे और वो मुझसे मुतासिर होकर मुझे वजारत का ओहदा दे दें। मैं गली की नुक्कड़ पर पहुंचा तो इमाम साहब मस्जिद में तकरीर फरमा रहे थे कि अगर तुम एक काम कर लो तो तुम दुनिया और आखिरत की हर चीज़ हासिल कर सकते हो। इमाम साहब के ये अल्फाज मेरे दिल को जा लगे। चंद लम्हों के लिए मुझे ऐसा लगा कि इमाम साहब मेरे सवाल के जवाब दे रहा है। मैं वहीं पर साकन हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे कदमों में आगे चलने की हिम्मत ना रही। इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। तुम अपने माँ बाप के ग़ुलाम बन जाओ, दुनिया तुम्हारी ग़ुलाम हो जाएगी। इमाम साहब के ये अल्फाज मुझे हजम ना हुए और मैं सीधा इमाम साहब के पास गया और अपनी मंजिल के बारे में बताया और कहा
کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میرا خواب پورا ہو سکتا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے، ماں باپ کی خدمت کا تجھے جو انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا بھی نہ جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنے بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرے دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتے ہیں۔ اس دن سے میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا، اور اس دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ اور یقین جانیے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی۔ میں ایسا مشغول ہوا کہ میرا سلطان معظم کا وزیر بننے کا خواب کہیں سمندر کے پانی میں ایسا ڈوبا کہ آج تک دوبارہ واپس نہ آیا۔ اور جتنا سکون اور جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملتا ہے، شاید اتنا سلطان کا وزیر بننے پر بھی نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرانے لگے اور کہا کہ اگر تیری خدمت کا علم سلطان معظم کو پتہ چل جائے اور اگر وہ تم سے متاثر ہوں اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دیں تو کیا تم ان کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو یہ سن کر نوجوان نے کہا کہ میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور اپنا بھیس ہٹایا اور کہا کہ کیا تم نے کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں، ابھی تک ان گناہگار آنکھوں نے اپنے سلطان کو نہیں دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا سلطان آپ کے سامنے ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا ہو گیا اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کا بازو پکڑا اور اٹھایا اور کہا کہ دیر سے ہی صحیح، لیکن تیرا خواب آج پورا ہونے والا ہے، تجھے تیری خدمت کا انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ سلطان معظم، جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سلطان نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنے خواب کو بھی پورا کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا، اور اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی اور آپ نے کئی فتوحات حاصل کی۔ اور اس طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک دن سلطان کا وزیر بن گیا، اور وہ کوئی عام سلطان نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وزیر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔